हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं। सर, क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार की हो रही है। नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार पुनर्गठन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो जब तय करेंगे तो वो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश के जैसे कि आप, मुख्यमंत्री जी और भी वरिष्ठ जो नेता हैं या कैबिनेट के जो सदस्य हैं वह सब दिल्ली बुलाए गए हैं। क्या है 2024 की लोकसभा की कोई रणनीति है या इस पर भी चर्चा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यक्रम अभियान हैं और आगे संगठनात्मक दृष्टि से क्या क्या हमें करना है इसकी चर्चा मार्गदर्शन केंद्रीय पार्टी की ओर से मिलेगा। तो किस प्रकार से आगे तैयारी करनी है और हम लोगों ने जो जो काम किए हैं उसकी रिपोर्टिंग, कामकाज की समीक्षा के टाइम में हम लोग बैठेंगे और सबका संकल्प है 2014 का चुनाव, 24 का चुनाव, और हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि सभी सीटें उत्तर प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा से जीतेंगे। सर, क्या कहेंगे, अभी अगर हम एक गठबंधन पे ही बात कर लें कि लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दूरियां बढ़ती जा रही। कल समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है कि हम 65 सीटें उत्तर प्रदेश में हम जीतेंगे और कैंडिडेट देंगे 65 पर। क्या कहेंगे, गठबंधन कोई रास्ता रह गया? नहीं, गठबंधन समाजवादी पार्टी को इन सब लोगों को करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। जनता इनकी प्राथमिकता में नहीं है और ये चुनावी लोग हैं, सीजनल लोग हैं। जब चुनाव आता है तो इस प्रकार की बातें चलाते हैं जिससे जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं, और उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने जो इन्हें भूमिका दी है, अब उस भूमिका पर लोग प्रश्न खड़े ना करें, इसलिए गठबंधन का आलाप प्रलाप न शुरू करो और जिससे जनता के जो बेसिक विषय हैं वो छूट जाएं। तो इनके अपने निजी हित हैं। इन लोगों ने, ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार का जो साम्राज्य खड़ा किया है और ये लोग परिवारवादी हैं। परिवार को इन्हें संरक्षण करना है, परिवार को संरक्षित करना है। देश और समाज से इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन देश की जनता सब जानती है और जनता का गठबंधन मोदी जी से है और मोदी जी का गठबंधन जनता से है। सर, एक लास्ट सवाल सर, केजरीवाल को ईडी की नोटिस है, आज उनको पेश होना था। केजरीवाल ने कहा कि ईडी को नोटिस वापस ले लेनी चाहिए क्योंकि बीजेपी के दबाव में ईडी ने ऐसा काम किया है। साथ ही सीबीआई ने कुछ दिन पहले नोटिस दिया था। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये विधिक प्रक्रिया है और उस विधिक प्रक्रिया का नोटिस अगर आया तो उन्हें जवाब देना चाहिए, और अगर उन्होंने कोई उसमें सम्मिलित वो नहीं है तो उसमें कोई समस्या नहीं है। और संवैधानिक संस्थाओं पर, न्यायपालिका पर हम सबको पूर्ण विश्वास है। जहाँ तक केजरीवाल जी का विषय है, उनकी आधी कैबिनेट, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी आधे जेल में हैं और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था परिवर्तन के साथ, तो ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का परिवर्तन इन लोगों के द्वारा होगा। लेकिन सरकार संकल्पित है। जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, जिन्होंने गलत काम किए हैं, भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद, जिन्होंने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि केजरीवाल इस तरह का परिवर्तन लाएंगे कि उनकी आधी कैबिनेट जेल के अंदर है। वीडियो जर्नलिस्ट जीतेश साथ, राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।